अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी एपिसोड 8। रात के 10 बज रहे थे। शैलजा ने रवि के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद शास्त्री जी के बड़े बेटे मोहन ने दरवाजा खोला। इतनी रात में शैलजा को वहां देखकर मोहन घबरा गया और शैलजा को अंदर आने को कहा। शैलजा ने मोहन से रवि के बारे में पूछा तो मोहन उसे अंदर कमरे में लेकर गया। कमरे में रवि बिस्तर पर लेटा हुआ था। पास ही स्टूल पर शास्त्री जी बैठे थे। उनकी आंखें अभी भी नम थी। कमरे के एक कोने में चेहरे पर आधा घूंघट डाले मोहन की पत्नी खड़ी थी। शैलजा रवि के पास आई। उसके जख्मों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रवि का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे माफ कर दो रवि, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा, मैं उन्हें रोकने में नाकामयाब रही। मुझे माफ कर दो। बोलकर वो सिसकने लगी। मोहन ने रवि को सहारा देकर बैठाया। रवि ने शैलजा के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत शालू, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं उनकी मार से कमजोर नहीं पड़ूंगा, पर तुम्हारे आंसुओं के सामने जरूर कमजोर पड़ जाऊंगा। तुम्हारे पिता और भाइयों ने जो किया उसका मुझे दुख नहीं है। उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। वे सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं उन सबसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद खुद से भी ज्यादा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रवि। शैलजा रोने लगी। रवि ने उसे समझाया और घर जाने को कहा। शास्त्री जी ने मोहन से शैलजा को हवेली के बाहर तक छोड़ आने को कहा। रास्ते भर मोहन शैलजा को समझाता रहा कि वो रवि से दूर ही रहे। आधी रात में शैलजा को रवि के घर से निकलते कुछ लोगों ने देख लिया था। सुबह तक शैलजा और रवि के प्रेम संबंध की बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई। सुबह जमींदार का नौकर शास्त्री जी के घर आया और उन्हें अपने साथ हवेली चलने को कहा। डरते डरते शास्त्री जी हवेली पहुंचे। डर और घबराहट में उनके पैर कांप रहे थे और दिल ट्रेन के इंजन की तरह तेजी से धड़क रहा था। वे सर झुकाए हाथ बांधे एक कोने में खड़े थे। कुछ देर बाद शैलजा के पिता वहां आए और कहा, शास्त्री, तुम्हारे लड़के ने अच्छा नहीं किया। मैंने उसे काम दिया और उसने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। यहाँ रहकर वो अपनी औकात भूल गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की? शुक्र मनाओ मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया, वरना इस हरकत के लिए मैं उसकी जान ले लेता, इससे पहले कि गांव में मेरी बदनामी हो। अपने बेटे से कहो ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। कहकर जमींदार वहां से चला गया। शास्त्री डर से थर थर कांपने लगा। शास्त्री थके कदमों से घर आया और मोहन को सारी बात बताई। मोहन ने अपने पिता से रवि को कुछ नहीं बताने को कहा। एक सप्ताह तक मरहम पट्टी करने से रवि के जख्म कुछ कुछ भरने लगे थे। वो अब चल फिर सकता था, लेकिन चोट के निशान अभी भी थे। एक सुबह रवि घर के आंगन में बैठा था, तभी शास्त्री जी ने आकर कहा, रवि, मैंने शहर में रहने वाले हमारे रिश्तेदार से बात कर ली है। तुम गांव छोड़कर उनके पास चले जाओ। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर रवि ने शांत स्वर में कहा, आप चाहते हैं कि मैं कायरों की तरह मुंह छिपाकर भाग जाऊं? क्यों जाऊं मैं अपना घर, अपना परिवार और ये गांव छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि मैंने जमींदार की बेटी से प्यार किया है? मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, इस तरह उन लोगों से डरकर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने शालू से सच्चा प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। और अगर आज भाग भी गया तो उस लड़की को क्या जवाब दूंगा जो मुझ पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है, जो आज भी इस उम्मीद में जी रही है कि एक दिन मैं उसे ले आऊंगा। नहीं पिताजी, मैं उसके साथ ये अन्याय नहीं कर सकता, उसे धोखा नहीं दे सकता। रवि की बात सुनकर मोहन और शास्त्री जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही। उसी शाम रवि हवेली पहुंचा। उसे देखते ही जमींदार और उसके दोनों बेटों का खून खौल उठा। रवि अंदर आया, जमींदार के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रवि की बात सुनकर जमींदार ने उसे अंदर आने को कहा। दोनों बेटे अभी भी गुस्से में आंखें लाल किए हुए थे। जमींदार ने उन्हें शांत रहने को कहा और रवि से बैठने को कहा। शैलजा को पता चला तो वह दौड़ती हुई आई, लेकिन उसकी भाभियों ने उसे बीच में ही रोक लिया और दीवार के पास खड़ी होकर वो सब सुनने लगी। तभी जमींदार ने रवि की ओर देखते हुए कहा, कहो क्या कहना है? मैं और शैलजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं मानता हूँ मैंने ये बात आप सबसे छुपाई, लेकिन मेरा इरादा नेक था। मैं शैलजा से शादी करना चाहता था और यही वजह थी कि हमारा रिश्ता हमेशा मर्यादा में रहा। मैं चाहता तो इसका फायदा उठा सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ शैलजा चाहिए, बाकी मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता। शैलजा के साथ मैं ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, पर अकेले नहीं। रवि की बात सुनकर जमींदार के छोटे बेटे ने जैसे ही गुस्से में उसकी तरफ कदम बढ़ाए, जमींदार ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बेटे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जमींदार के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने रवि की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ रवि। जब तुम इतना सब जानते हो तो ये भी जानते होगे कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि ने कहा, रवि, शैलजा मेरी इकलौती बेटी है, नाजों से पली बड़ी है। इसे किसी भी चीज की हमने कमी नहीं होने दी। बेशकीमती कपड़े, जेवर, आलीशान घर, सब कुछ दिया। इतना कुछ है मेरे पास कि चाहूं तो इसे सोने चांदी में तोल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में क्या है?
2 वक्त की रोटी भी इसे मुश्किल से नसीब होगी। मेरे पैरों की जूती भी तुम्हारी औकात से महंगी है। इसलिए जाओ और पहले इतना कमाओ जिससे मेरी बेटी की जरूरत पूरी कर सको। उसके बाद आकर मुझसे उसका हाथ मांगना। जिस दिन तुमने मेरी बराबरी कर ली उस दिन मैं खुद शैलजा का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा और धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। बोलो, कर पाओगे इतना? जमींदार ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। रवि कुछ देर के लिए निशब्द हो गया। जमींदार की कही बातें सीधी जाकर उसके कोमल मन पर लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं तैयार हूं। आपने कहा रिश्ता बराबरी वालों में होता है, तो मैं शैलजा के लायक बनकर दिखाऊंगा और उसी दिन आकर आपसे शैलजा का हाथ मांगूंगा। कहकर रवि उठा और हवेली से बाहर चला गया। जमींदार मुस्कुराने लगा। उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। रवि के जाने के बाद शैलजा भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जमींदार के दोनों बेटे उनके पास ही खड़े थे। तभी छोटे बेटे ने गुस्से से भरकर कहा, पिताजी, ये क्या हो गया है आपको? आप हमारी बहन की शादी उस भिखारी से करेंगे? तुम दोनों की अकल अभी तक शायद विकसित नहीं हुई है। जमींदार ने दोनों को घूर कर कहा। हम कुछ समझे नहीं पिताजी, बड़े बेटे ने असमझ की स्थिति में कहा। मैंने कहा तो क्या कर दूंगा मैं शादी? वो लड़का रवि जवान है, खौलता खून है। इतना मानने के बाद भी वो अकेला बिना डरे हमारे घर आ गया। इससे दिखता है कि वो कितना जुनूनी है। शैलजा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम लिया और उसे अपनी बराबरी करने को कहा। हमारी बराबरी इस जन्म में तो क्या, बल्कि आने वाले 7 जन्मों में भी नहीं कर पाएगा। एक बार शैलजा की शादी किसी और से हो जाए उसके बाद वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमींदार ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। दोनों बेटों ने पिता की बात सुनी और मुस्कुराए। उधर शैलजा रवि के बारे में परेशान हो रही थी। उसने एक नौकर के हाथ रवि को खत भिजवाया और नदी किनारे मिलने को कहा। अगले दिन रवि नदी किनारे पहुंचा। शैलजा पहले से ही वहां रवि का इंतजार कर रही थी। रवि को देखते ही वो उससे लिपट कर रोने लगी। रवि ने उसे संभाला और कहा, चिंता मत करो शालू, मैं सब सही कर दूंगा। तुम्हारे पिताजी ने कहा है ना, वो हमारी शादी खुद करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है रवि, पिताजी सिर्फ तुम्हें फंसा रहे हैं। तुम उनकी बराबरी कैसे कर पाओगे? शालू ने रोते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शालू? रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। भरोसा खुद से भी ज्यादा है रवि, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे अपने साथ ले चलो, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शैलजा ने सिसकते हुए कहा। नहीं शैलजा, बुज़दिलों की तरह मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जाऊंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है और शादी भी करूंगा, पर इस तरह सबसे भागकर, चोरी छुपे नहीं। तुम्हारे पिता ने मेरे अहम को ठेस पहुंचाई है और अब तुम्हारे लिए मैं उनकी हर मांग पूरी करूंगा। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। रवि ने शैलजा के आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। शैलजा सिसकती रही। रवि ने उसके आंसू पोंछे और कहा, आज शाम मैं शहर जा रहा हूँ। वहां जाकर कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हारे पिता की शर्त पूरी करके तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शैलजा, और तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अपने प्यार को मैं यूं हारते हुए नहीं देख सकता। कहते हुए रवि की आंखें भर आई। शैलजा ने आज पहली बार उन नीली आंखों में नमी देखी थी। वो रवि के सीने से लग गई और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे जाने से पहले जी भरकर उसे महसूस करना चाहती हो। रवि भी खामोश उसे अपने सीने से लगाए खड़े रहा। उसने शैलजा से घर जाने को कहा। शैलजा ने अपने आंसू पोंछे और जाने लगी तो रवि ने कहा, शालू, मेरे वापस आने तक तो मेरा इंतजार करोगी ना? शैलजा पलटी। उसने देखा रवि की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। शैलजा रवि के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आखिरी समय में भी अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊंगी रवि। रवि मुस्कुरा दिया तो शैलजा भी मुस्कुराने लगी। आज कितने दिनों बाद दोनों मुस्कुरा रहे थे। एक बार फिर दोनों अलग अलग रास्तों की ओर बढ़ गए। रवि शहर चला गया और शैलजा हर वक्त उसकी याद में आंसू बहाती रही। जाने से पहले रवि ने शैलजा को अपना पता दिया और कहा कि जब भी उसे याद आए वो खत लिख सकती है। शैलजा अक्सर खत लिखती और रवि के बताए पते पर भेजती, पर रवि की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। 6 महीने बीत गए, ना रवि आया और ना ही उसका कोई खत। शैलजा ने भी अब खत लिखना बंद कर दिया था। बस इसी उम्मीद पर कि रवि वापस आएगा वो दिन काट रही थी। मामला ठंडा होते ही जमींदार ने शैलजा के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। शैलजा कुछ नहीं कर पाई, बस कमरे में बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रही। पास के गांव में रहने वाले जमींदार के बेटे अरविंद से उसकी शादी तय हो गई। अरविंद और उसके परिवार वालों ने शैलजा को देखते ही पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में शैलजा की शादी अरविंद से तय हो गई। शैलजा ने आखिरी बार रवि को खत लिखा और भेज दिया। वो बेसब्री से रवि के जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन रवि का कोई जवाब नहीं आया। शादी के दिन नजदीक आने लगे। शैलजा की आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन उन आंखों में रवि के लिए इंतजार अब भी था। शादी के दिन जमींदार ने सारे गांव को न्योता दिया, लेकिन शास्त्री जी के घर को नहीं। शास्त्री जी को जब शैलजा की शादी की बात पता चली तो वे जमींदार के घर गए और जमींदार के पैरों में पड़कर कहा, जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। मेरा बेटा रवि शैलजा को बहुत चाहता है।
उसकी शादी किसी और से मत कीजिए। मेरा बेटा ये सब नहीं देख पाएगा, वो मर जाएगा। जमींदार जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर उन दोनों के प्यार की भीख मांगता हूँ। उन दोनों को अलग मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। जमींदार ने शास्त्री जी को एक जोरदार लात मारी और कहा, तेरे बेटे की यही सजा है। बड़े खानदान की लड़की से रिश्ता जोड़ने चला था। वो नौकर की जात होकर मालिक के सर पर बैठना चाहता था। तुम जैसे भिखारियों की यही औकात है कि हमारे फेंके टुकड़ों पर पलो और एक कोने में सर झुकाए खड़े रहो। शैलजा की शादी रवि से इस जन्म में तो क्या, बल्कि आने वाले 7 जन्मों में भी नहीं होने दूंगा। उठाकर फेंक दो इस भिखारी को। आया बड़ा हमसे रिश्ता जोड़ने वाला। बड़े लड़के ने पास खड़े नौकरों से कहा और सब जोर जोर से शास्त्री जी पर हंसने लगे। शास्त्री जी हाथ जोड़ते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी और उठाकर हवेली से बाहर फेंक दिया। शास्त्री जी रोते हुए वहां से उठे, बेजान कदमों से वापस घर की तरफ चल दिए। शास्त्री जी ने एक बार पलटकर हवेली की ओर देखा, जिसमें जमींदार जैसे झूठे और छोटे दिल वाले लोग रहते थे।